ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको क्षेत्रपाल का मंत्र बता रहा हूँ। क्षेत्रपाल एक क्षेत्र विशेष का आधिपत्य रखने वाला देवता होता है। उसको भैरव के नाम से भी जाना जाता है तथा उस क्षेत्र कोई विशेष में उसका आधिपत्य होता है। उसके अधीन उस क्षेत्र के सभी देवी देवता चलते हैं, कार्य करते हैं। उस क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार की अव्यवस्था, बाधा, संकट उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए स्थानीय लोग क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। अधिकतर शमशान में क्षेत्रपाल के नाम से काल भैरव पूजित है। शमशान में साधना सिद्धि करने से पूर्व भगवान काल भैरव की आज्ञा प्राप्त करनी होती है, तब ही शमशान साधना सिद्ध होती है। इसके अलावा कोई गांव विशेष क्षेत्र होता है, उसकी एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर उस क्षेत्रपाल का पहरा रहता है। उस सीमा क्षेत्र के अंदर अन्य किसी प्रकार की शक्तियाँ, जहाँ तक क्षेत्रपाल का आधिपत्य है, उसमें प्रवेश नहीं करती है। ऐसा क्षेत्रपाल का पावर होता है। उसकी आज्ञा और इसकी इच्छा के बिना उस क्षेत्र में किसी प्रकार की शक्ति, देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, क्षेत्रपाल का मंत्र इस प्रकार से है। ओम सम क्षेत्रपालाय नम, ओम सम क्षेत्रपालाय नम, ओम सम क्षेत्रपालाय नम। दोस्तों, ये क्षेत्रपाल का मंत्र है। उस क्षेत्र विशेष में किसी भी प्रकार की संकट, बाधा उत्पन्न नहीं हो, क्षेत्र में कांति हो, मेघा हो, बल तथा आरोग्य प्राप्त करने, तेज बुद्धि पुष्टि करने, यश व श्री प्राप्त करने के लिए आप इस क्षेत्रपाल मंत्र का 1,00,000 जाप करें तो क्षेत्रपाल प्रसन्न होकर आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। क्षेत्र में खुशहाली आती है, क्षेत्र की आरोग्यता होती है, क्षेत्र के आम जन सामान्य में यश, महान प्रतिष्ठा होती है तथा श्री प्राप्त होती है। ऐसा क्षेत्रपाल के मंत्र जाप का विधान है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस क्षेत्रपाल मंत्र जाप में विनियोग, ऋषिद न्यास, करन्यास, अर्धयादि न्यास, इसके बाद फिर ध्यान करना होता है। उसके बाद इस क्षेत्रपाल मंत्र का जाप करना होता है। इस तरह के विधान आम जन सामान्य की पहुंच से बाहर है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र, एरिया, गांव की सीमा के अंदर किसी प्रकार की महामारी, संकट, दुर्घटना घटित नहीं हो, आरोग्यता हो, यश, मान सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए आपको इस बताए हुए मंत्र को
क्षेत्रपाल की स्थापना कर नित्य प्रति मंत्रमाला पूजन करके जाप करें। इससे उस क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा दुर्घटना व किसी प्रकार की हानि आदि का प्रभाव नहीं होगा और क्षेत्रपाल की कृपा से सब कुछ धन धान्य संपन्न होगा, ऐसा शास्त्रोक्त विधान है। आप क्षेत्र में उन्नति, आरोग्यता, अनेक विविध प्रकार की उन्नति के लिए इस क्षेत्रपाल मंत्र का जाप करें। किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना सिद्धि करने से पहले भी उस तांत्रिक को, क्षेत्रपाल को आह्वान करना होता है और क्षेत्रपाल को बलि भोग प्रसाद आदि देकर उससे आज्ञा लेकर उस क्षेत्र में साधना की जानी होती है, तभी साधना सिद्धि फलीभूत होती है। यदि किसी साधक द्वारा साधना के दौरान स्थान देवता की अनुमति नहीं ली और उसको प्रसन्न नहीं किया तो उस साधक तांत्रिक की साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि जो साधक किसी प्रकार की साधना कर रहा है उसमें किसी शक्ति का आह्वान करता है तो वह शक्ति उस क्षेत्र अथवा शमशान में प्रविष्ट होने से पहले स्थानीय देवता क्षेत्रपाल की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में क्षेत्रपाल अनुमति देता है, तभी उस क्षेत्र में किसी साधना सिद्धि के दौरान आह्वान की गई शक्ति आती है और साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, किसी गुरु विशेष के मार्गदर्शन में इसको संपादित किया जाना होता है। शास्त्रों अनुसार इस मंत्र का 1 लाख मंत्र जाप कर दशांश घी से होम करें तो क्षेत्रपाल प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्राप्त करने की कामना करता है तो फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।